नाम लेने भर से कई लोगों की आंखें चमकने लग जाती है। और यकीन मानिए कि पूरे हिंदुस्तान में सोने को लेकर कमोबेश एक जैसी चाहत है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक, गुजरात से असम तक और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जहां चले जाइए गोल्ड यानी कि सोने को लेकर लोगों की चाहत आपको कमोबेश एक जैसी दिखेगी। खासकर महिलाओं में तो बड़ा जोर होता है, बहुत क्रेज होता है सोने का। शादी में सोना देने का तो जैसे रिवाज ही है इस देश में। हर परिवार अपनी हैसियत के हिसाब से सोना खरीदता है। सोने के साथ हिंदुस्तान का अगाध प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ बढ़ती जा रही है सोने की कीमत भी। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन वो दिन कब आने वाला है और इतना महंगा सोना हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे चूना लगा रहा है, आज बताएंगे आपको। लेकिन पहले जरा आपको दिखाता हूं कि इस साल अब तक सोने में कैसी उछाल रही। तो जरा देखिए, इस साल सोने की रफ्तार अगर आप देखेंगे तो आज यानी कि 30 सितंबर 2024 को सोने की कीमत क्या है? 77,935 प्रति 10 ग्राम। और अभी से एक महीने पहले यानी कि इस महीने की शुरुआत में 1 सितंबर 2024 को सोने की कीमत कितनी थी? 73,695। अब देखिए, एक महीने में सोना करीब 4,000 से ज्यादा बढ़ गया। अब उसके बाद एक साल पहले, अगर मतलब ये यूं कहे कि साल की शुरुआत में सोना कहां था, अगर उसको देखेंगे तो आप देखें कि 65,220। सो 65,220 से अभी पूरा साल खत्म भी नहीं हुआ है, एक साल के भीतर ही 77,935 यानी कि 12,715 रुपए की उछाल है सोने की कीमत में, जो कि अगर परसेंटेज में देखेंगे तो करीब करीब 19.5% है। यानी कि एक साल से कम समय में सोने में 19.5% की उछाल आ गई। अब आप सोचिए, ये जो रिटर्न अगर आप इसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखेगा तो उसे लगेगा कि तो कमाल ही की बात। तो पिछले दिनों भारत सरकार ने गोल्ड पर जो कस्टम ड्यूटी कम की, कस्टम ड्यूटी पहले 15% थी जिसको कि घटाकर 6% कर दिया गया था, इससे भी डिमांड बढ़ी और सोने की कीमत में छलांग लगनी शुरू हो गई। और सोच लीजिए कि कुछ दिनों में जब त्योहारी और शादियों का सीजन शुरू होगा तब क्या हाल होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि सोने की कीमत में इस रफ्तार से बढ़ोतरी सिर्फ डिमांड की वजह से हो रही है या इसके पीछे कुछ और फैक्टर भी है? तो जवाब यह है कि हाल ही में यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की थी, जिससे डॉलर कमजोर हुआ और उसका असर सोने की कीमत पर पड़ा है, उसके भाव पर पड़ा है। क्योंकि डॉलर कमजोर होता है तो सोने में निवेश बढ़ता है, सोने को लोग सुरक्षित मानते हैं। वही पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक खूब जमकर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। भारत ने भी बहुत सारा सोना खरीदा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बन रहे युद्ध के हालात, इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ रहे जो तनाव और वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए सेफ हेवन डिमांड बढ़ी। अब इस सेफ हेवन डिमांड का मतलब क्या है? यानी कि सुरक्षित निवेश को लेकर लोगों में चाहत बढ़ी है और सोना को सुरक्षित मानकर उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रहे हैं लोग। और सिर्फ लोग ही नहीं, कई बार देश भी, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये तो मौजूदा स्थिति की बात है जिससे गोल्ड की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। लेकिन जब आप भारत में पिछले 20 सालों का हिसाब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों सोना कैपिटल के लिए सेफ हेवन कहा जाता है, पैसे के लिए उसको सबसे सुरक्षित निवेश कहा जाता है। अगर वो देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक बार आपको वो भी दिखाते हैं, जरा देखिए। 20 सालों का हिसाब किताब है इस सोने की कीमत का। अगर आप देखिए साल 2005, अभी अगर आप देखेंगे तो 7,000 पर सोना था, सोने की कीमत 7,000 प्रति 10 ग्राम हुआ करती थी, जो कि 2010 यानी कि 5 सालों में ही 18,500 हो गई। अब आप सोचिए कि करीब 2 गुना से भी 2 गुना यूं कहें कि 2.5 गुना हो गई ऑलमोस्ट, है ना। अब आप सोचिए कि 5 साल में 2.5 गुना सोने की कीमत हो गई। अगले 5 साल में क्या हुआ? 26,343 प्रति 10 ग्राम। यह भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी अगर देखा जाएगा 5 साल के हिसाब से तो। और 2020 में 48,651 यानी कि 2 गुना से थोड़ा कम अगले 5 साल में।
और अगले 5 साल में फिर क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो 77,000, यानी कि 2024 में, 5 साल अभी हुआ नहीं है, अभी 4 ही साल कहेंगे, और 77,935, यानी कि इसको देख के लगता है कि अगर अगले 1 आध साल में अगर सोना करीब करीब 1 लाख के आसपास पहुंच जाए तो समझिए कि फिर से 2 गुना हो गया। तो अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से कि जो रफ्तार है सोने के बढ़ने की, कि 2005 से 2024 आते आते 7,000 का सोना, 7,000 प्रति 10 ग्राम से शुरू होकर 77,000, यानी कि 11 गुना कीमत में बढ़ोतरी हो गई। अब आप सोचिए कि अगर इस रफ्तार से सोना बढ़ रहा है तो लोगों को एक तो ये लगता है कि कीमत तो बढ़ ही रही है, तो उनका निवेश तो सुरक्षित ही नहीं बल्कि उसकी वो बढ़ भी बहुत तेजी से रहा है, इसलिए लोगों को लगता है कि सोने में पैसा लगा दो और निश्चिंत हो जाओ। तो सोने की कीमत इस बेतहाशा रफ्तार से बढ़ रही है कि आप इसे कह सकते हैं कि ये बेलगाम रफ्तार है, लेकिन इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे झटका लग रहा है वो भी समझना जरूरी है। भारत सोने के आयात के मामले में दुनिया के पहले पायदान पर है। हम गोल्ड की करीब पूरी जरूरत, मतलब करीब करीब 100% इंपोर्ट करके ही पूरा करते हैं। और पिछले महीने अगस्त में हमने 10.06 बिलियन डॉलर खर्च करके 140 टन सोना आयात किया। सोचिए, सोने की खरीदारी डॉलर में होती है, इसलिए हमारी फॉरेन करेंसी जब भी हम सोना खरीदते हैं तो उसमें खर्च होती है और देश से बाहर जाती है। साल 2018-19 में 33.6 बिलियन डॉलर का सोने का आयात हुआ, 33.5 बिलियन डॉलर, और 2023-24 में यह बढ़ करके 48.8, मतलब करीब करीब 50 बिलियन डॉलर का हो गया। सोचिए, भारत चीन के बाद दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। लेकिन चीन सबसे बड़ा उपभोक्ता देश जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। वो पिछले साल 2023 में चीन की खदानों से 378 टन सोना निकला था, और दूसरे नंबर पर है रूस, वहां की खदानों से 321.8 टन सोना निकला। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जहां से 293 टन सोना निकला। लेकिन भारत की खदान से कितना निकला आपको पता है? 1 टन 300, 1300 किलो, मतलब आप एक टन से थोड़ा सा ज्यादा, आप सोचिए। और आपकी खपत हमने आपको बताया ही। लेकिन भारत सबसे ज्यादा सोना इन सब देशों से नहीं मंगाता। भारत सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से मंगाता है, करीब 40% सोना वो स्विट्जरलैंड से मंगाता है। उसके बाद हम यूएई से खरीदते हैं, जो कि करीब करीब 16% सोना है। 10% सोना हम दक्षिण अफ्रीका से भी मंगाते हैं। तो ये समझिए कि सोने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को कई तरीके से चोट पहुंच रही है। सोने के आयात में उछाल की वजह से देश का व्यापार का जो घाटा है, यानी आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर है, वो अगस्त में बढ़कर करीब करीब 30 बिलियन डॉलर पहुंच गया, 29.65 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया। यानी हम निर्यात से ज्यादा आयात पर खर्च कर रहे हैं और उसमें एक बड़ा हिस्सा सोने के आयात पर खर्च कर रहे हैं। हमारा पैसा डॉलर में बदलकर पहले ही कम हो जाता है और वो पैसा बाहर गोल्ड की खरीदारी में चला जाता है। हम इसे इकोनॉमी पर चोट क्यों कह रहे हैं बार बार, इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट होता है और उसका इस्तेमाल किस रूप में होता है? उसका इस्तेमाल होता है ज्वेलरी बनाने, और ज्वेलरी कहां जाती है? लॉकर में। ज्यादातर समय, कभी कभार पहनते हैं और ज्यादातर समय लॉकर में रहते। मतलब गहने खरीद कर इकट्ठा करने का जो शगल है और उसे सुरक्षित निवेश मानने की जो एक जिद है, उसकी वजह से घर घर सोने की खरीदारी बढ़ रही है और देश का पैसा आखिरकार अलमारी या लॉकर में कैद होकर रह जाता है। हम क्रूड ऑयल भी आयात करते हैं, अपनी जरूरत का करीब करीब 88% क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं। 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा उसे इंपोर्ट करने में खर्च होता है। लेकिन पेट्रोल डीजल से न सिर्फ गाड़ियां चलती है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूमता है। लेकिन गोल्ड के मामले में ऐसा नहीं है। इसीलिए भारत, जो किसी दौर में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आज भी सोना आयात कर करके सोने की चिड़िया ही बन रहा है। लेकिन ऐसा बनने में देश का भला नहीं है। और जो लोग सोने की चेन, अंगूठी वगैरह खरीद कर उसे लॉकर में भर रहे हैं,
उनके लिए एक और एक्सक्लूसिव जानकारी है। 2017 में सबसे ज्यादा सोना धरती से निकाला गया था। पूरी दुनिया में 3655 टन सोने का उत्पादन हुआ था उस साल। लेकिन पिछले 7 साल में उत्पादन का यह आंकड़ा फिर कभी पार नहीं हो पाया और इसी वजह से आशंका जाहिर की जा रही है कि क्या धरती से सोना खत्म होने को है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अभी तक करीब 2 लाख टन गोल्ड माइनिंग की जा चुकी है और यूं समझिए कि अब 50,000 टन के आसपास ही रिजर्व बचा हुआ है, यानी कि 20% से भी कम। तो आप सोचिए कि सोना एक तरीके से कम हो रहा है और लालसा सोने को लेकर बढ़ती जा रही है। इसलिए अगली बार, और उसका नुकसान क्या है देश के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, तो अगली बार जब सोना खरीदने जाइए तो याद रखिएगा कि उससे थोड़ी देर की संतुष्टि जरूर आपको मिल रही है, लेकिन देश का एक बड़ा नुकसान हो रहा है उसकी वजह से।